उसको ना देश के लोगों से मतलब है, ना देश से मतलब है, ना विकास से मतलब है। वैसे लोगों में जहाँ स्वार्थ की ही बात होती है वहाँ तो टकराहट होगी। एनडीए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और 40 की 40 सीट बिहार की जीतेगी। अपने कुर्सी के लिए अधर्म के रास्ते पर चलते हो केजरीवाल जैसे लोग और महागठबंधन जैसे लोग अधर्म के पथ पर चलने वाले हैं, वे लोग अधर्मी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्टेज देख रहे हैं। क्या एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? क्या चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में रहेंगे या फिर महागठबंधन में चले जाएंगे? देखिए, ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। कल चिराग पासवान किस तरीके से गरज रहे थे, पर उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि वो किनके साथ। साफ शब्दों में कह रहे थे, हम हमारा गठबंधन बिहारियों के साथ है, बिहार के लोगों के साथ है। पर किनके साथ रहेंगे, नरेंद्र मोदी या फिर लालू यादव? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि चिराग पासवान नाराज है। जो सीट मांग रहे हैं वो सीट पर अभी तक बात बनी है कि नहीं बनी है। कई जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। सवाल नित्यानंद राय से पूछा गया। देखिए, बीजेपी के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। जब सवाल चिराग पासवान को लेकर के पूछा गया है, क्या कुछ जानकारी दे रहे? उतना ही नहीं, लालू यादव पे भी खूब गरज रहे। और जो भू माफिया है, बालू माफिया है, अब बिहार में बक्से नहीं जाएंगे। क्या कुछ करें नित्यानंद राय? पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। सर, ये नित्यानंद जी, ये बताइए कि ये कैसा इंडिया गठबंधन है? कांग्रेस अलग उम्मीदवार वहाँ पर घोषणा कर दिया है, टीएमसी के ममता बनर्जी 4200 सीट पर अलग उम्मीदवार घोषणा कर। देखिए, वह महागठबंधन, इंडी गठबंधन, वह भ्रष्टाचार करने वाले, घोटाला करने वाले, गरीबों के खून पसीने की कमाई और उसके हक की हकमारी करने वाले वह गठबंधन है जो परिवारवाद पर विश्वास करता है और तुष्टीकरण की नीति पर चलता है। वहाँ स्वार्थी स्वार्थ है और वहाँ सत्ता के लिए स्वार्थ की इतनी टकराहट है जिसकी कोई नीति नहीं है, नीति नियत नहीं है। और उसको ना देश के लोगों से मतलब है, ना देश से मतलब है, ना विकास से मतलब है। ऐसे लोगों में जहाँ स्वार्थ की ही बात होती है वहाँ तो टकराहट होगी। एनडीए में कब तक सीट शेयरिंग होने की उम्मीदें हैं? आपको पता चल जाएगा, लेकिन जल्द ही। लेकिन चिराग नाराज चल रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, कहीं ना कहीं जो कोई नाराज नहीं है एनडीए में, कोई नाराज नहीं है। या कहीं से कोई भ्रम फैला रहा होगा, कहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब एक साथ है, एकजुटता के साथ है, मजबूती के साथ है। और एनडीए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और 40 की 40 सीट बिहार की जीतेगी। केजरीवाल ने कहा कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। बिल्कुल। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है जो न्याय पथ पे चले। धर्म का मतलब है जो अपनी मातृभूमि के लिए, देश के लिए, देशवासियों के लिए काम करे। जहाँ न्याय की व्यवस्था हो वहाँ धर्म है, जहाँ सत्कर्म है वहाँ धर्म है। तो धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। धर्म आज मोदी जी के साथ है, धर्म न्याय मोदी जी के साथ है। और अधर्म का मतलब है जहाँ अत्याचार हो, घोटाला हो, भ्रष्टाचार हो, अनीति हो और देश को लूटने का काम करता हो, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सत्ता के लिए, अपने कुर्सी के लिए अधर्म के रास्ते पर चलते हो केजरीवाल जैसे लोग और महागठबंधन जैसे लोग अधर्म के पथ पर चलने वाले हैं, वे लोग अधर्मी हैं। सर, ऐसा बोले भू माफियाओं को उल्टा लटका देंगे, इसका असर देखने को मिल रहा है। ईडी ने सुबह देखिए, लिया है। यहाँ जो भी भू माफिया हो, बालू माफिया हो, अत्याचार करने वाला हो, अनाचार करने वाला हो, गरीबों को लूटने वाला हो, भ्रष्टाचार फैलाने वाला हो, ऐसे सारे माफियाओं को इस बिहार की धरती पर कोई गुंजाइश नहीं है। और माननीय गृह मंत्री जी जो कहे हैं वह बिहार के लोगों के हित में कहे हैं। माफिया राज समाप्त होगा और जनता की राज यहाँ है और जनता की राज रहेगा और यहाँ विकास का काम होगा। सारे माफियाओं का दिन अब लटक गया है, माफियाओं का अब कोई गुंजाइश नहीं है। तो अभी आप नित्यानंद राय को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है।
किस तरीके से जानकारी दे रहे थे। सवाल जब चिराग पासवान को लेकर किया गया तो साफ शब्दों में करें कि नाराज़गी कोई नहीं है, किसी भी तरीके का कोई नाराज़गी नहीं है। बात किया जाएगा, आपस में हम लोग सब एकजुट हैं। पर चिराग पासवान कल वैशाली में किस तरीके से गरज रहे थे वो भी हमने आपको दिखाया है। चिराग पासवान जो पिछले सरकार में काम किए गए हैं बिहार को लेकर, वो तमाम बातों को भी याद दिला रहे थे। और देखिए, चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कहा है, बिहार फर्स्ट, बिहार ही फर्स्ट। देखिए, ये चिराग पासवान का स्लोगन है, यानी बिहार फर्स्ट होगा और बिहारी फर्स्ट होगा। पर चिराग पासवान को कितने लोकसभा के सीट दिए जाएंगे लड़ने के लिए, ये भी अभी संशय बरकरार है। पर नित्यानंद राय क्या कुछ जानकारी दे रहे थे वो हमने आपको सुनवाया है। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार है और नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कई बार बिहार के दौरे कर चुके हैं। और किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान आप लोगों ने सुना होगा कि जो माफिया है, भू माफिया हो, बालू माफिया, उन लोगों को उल्टा लटका करके सीधा कर दिया जाएगा। फिलहाल हम दिखा रहे थे आपको तमाम वो तस्वीरें कि नित्यानंद राय आज दिल्ली से पटना पहुंचे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कर रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया। वही नहीं, मुकेश सहनी भी दिल्ली गए हैं। दिल्ली जाने से पहले किस तरीके का बयान दिए थे और आज कहा जा रहा है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ मुकेश सहनी का बैठक होने वाला। बात करेंगे बिहार में सीटों का बंटवारा भी होना, इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो। देखिए, कौन लोग किस दल में रहेंगे। जीतन राम मांझी भी हैं एनडीए में, नीतीश कुमार भी हैं, मुकेश सहनी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, तमाम लोग एनडीए से दावा ठोक रहे हैं। किनको कितनी सीट मिलेगी ये भी देखना बेहद ही दिलचस्प होगा, क्योंकि एक और जहां चिराग पासवान चचा भतीजा यानी चिराग पासवान और पशुपति पारस आमने सामने हैं, तो वहीं दूसरी ओर नित्यानंद राय का कहना है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, मिल बैठ के हम लोग बात कर लेंगे। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ जो तस्वीरें हैं वो निकल कर सामने आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टूडियो के साथ। लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। उसको ना देश के लोगों से मतलब है, ना देश से मतलब है, ना विकास से मतलब है। वैसे लोगों में जहाँ स्वार्थ की ही बात होती है वहाँ तो टकराहट होगी। एनडीए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और 40 की 40 सीट बिहार की जीतेगी। अपने कुर्सी के लिए अधर्म के रास्ते पर चलते हो केजरीवाल जैसे लोग और महागठबंधन जैसे लोग अधर्म के पथ पर चलने वाले हैं, वे लोग अधर्मी हैं।